बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुराए अर्द पर मौजूद कदीम तहजीबों में सबसे ज़्यादा तहजीब याफ्ता इल्म व फ़नून के मौजूद फ़ैनकी थे, जो नबीत बिन कनान बिन माश बिन अरम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे। बहरी जहाज़, कश्तियाँ ईजाद करने वाले, साहिल समंदर पर सनतें और वहाँ बाजार लगाने वाले, हत्ता कि हरूफ तहज्जी का ईजाद करने वाले भी यही फ़ैनकी अरब थे। फ़ैनकी दरअसल नबती आरामी कहलाते थे। फ़ैनकी नाम की वजह तस्मिया ये है कि ये ज़माना कदीम में सूरत तायर के साहिल पर रहते थे। समंदर की तह से मोतियाँ और अपने जवाहरात तलाश करते और इन्हें जजीरों पर बने अपने कॉलोनियों में जाकर फ़रोख्त किया करते थे। फ़ैनकी ही वो कौम थी जिसने कपड़ों के रंग मुतारफ़ करवाए। लाल और जामनी रंग के कपड़े क्रेट, यूनानी जजीरा, कब्रस, ससली, सरदानिया, इटली के जजीरों के अलावा स्पेन के साहिल कैडीज़ में ले जाकर फ़रोख्त करते थे। इसलिए इनका नाम फ़ैनकी यानी जामनी लाल रंग पड़ा। यही फ़ैनकी तमीरात में माहिर जाने जाते थे। बड़े मकान और बिलखसूस सतून बनाने में माहिर थे। इन तमाम कॉलोनियों में, जिनमें कब्रस, क्रेट, त्राबलस, ससली, सरदानिया, स्कंदरिया, मेफमस, कादीस, कार्थीज वगैरह शामिल हैं, सूर, सडून, सदूम, लबनान इनका आबाई वतन था। सूरत तायर की तरह हर कॉलोनी में फ़ैनकियों ने इमारत बनाई। यूनानी और रूमी फ़न तमीर भी फ़ैनकियों से ही ली गई है, या ये कहा जाए कि ये फ़न तमीर फ़ोनकियों ने अहले यूनान और रूम को सिखाई। 490 कबल मसीह में फ़ैनकियों ने कब्रस में हस्ब मामूल बाजार लगाकर अपनी मसनूआत फ़रोख्त करना शुरू कर दी। यूनानी बादशाहों में एक की बेटी वहाँ चलते फिरते पहुँच गई। फ़ैनकियों के सरदार का दिल उस शहज़ादी पर आ गया। शहज़ादी और फ़ैनकी सरदार एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हुए। सरदार के देखा देखी तमाम फ़ैनकियों ने अपनी पसंद की ख़वातीन को बहरी जहाज़ में सवार किया और वहाँ से फ़रार होकर सूरत तायर लबनान पहुँचे। फ़ैनकी चूँकि बखामंशियों के ज़ेर इंतज़ाम थे, इसलिए स्पार्टा और यूनानियों ने दारियूश के इलाकों पर हमला कर दिया। मजबूरन दारियूश ने हमला किया। इस जंग में दारियूश एथनस तक पहुंच गया था, लेकिन आर्दी शिकस्त के बाद उसके बेटे खशार शाह ने यूनानियों को सबक सिखाने का अहद किया और तमाम अरबों और ईरानियों को इकट्ठा करके यूनानी इलाकों पर हमला करके इन्हें बखामंशी सल्तनत का हिस्सा बनाया। हेरोडोट्स लिखता है कि बखामंशियों और यूनानियों के दरमियान जंग की वजह थी वो फ़ैनकी ही थे। फ़ैनकी यूरोप से ख़वातीन अगवा करते, फिर उनसे शादियाँ करके इन मुख्तलिफ़ इलाकों में ले जाते, जिनमें लीबियाई इलाका त्राबलस और त्यूनस का कार्थीज मशहूर है। बर्बर कबाइल के लोग खुद को जबारीन की नस्ल से बताते हैं। तहकीक के बाद पता चला कि बर्बर नस्ल लोग कदीम फ़ैनकी अरबों, जो अरब, अरम या आरामी कहलाते थे, उन्हीं की नस्ल से हैं, जो अमालका भी कहलाते थे। अक्सर लीबिया, त्यूनस, अलजायर और मराकश में सफ़ेद फाम और गंदमी रगत के लोग जा बजा मिलते हैं। अकबा बिन नाफिया ने जब लीबिया, त्यूनस और मराकश पर लश्कर कशी की तो इस वक्त बर्बर कबाइल की मलका दिहा काहना थी, जो काहना कहलाती थी क्योंकि वह मुस्तकबिल के मुतल्लिक़ इतला देती थी। दिया काहना बिन साबत कबीला जरावा से थी। अकबा बिन नाफिया अल-फरी को शहीद करने में दिया काहना का अहम किरदार था। दिया काहना इंतहाई खूबसूरत खातून थी। सुनहरे बाल और नीली आंखों वाली बूढ़ी काहना को हसान बिन नुमान ने कत्ल कर दिया। कुरान करीम ने उन्हीं के मुतल्लिक़ फरमाया है। तर्जमा सूरत अल-फजर आयत नंबर 6-8। क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने आदियों के साथ क्या सलूक किया, सतूनों वाले इरम के साथ, जिसकी मानद कोई कौम मुल्कों में पैदा नहीं की गई। कुरान करीम इसी कौम के मुतल्लिक़ इशारा कर रहा है। जिस तरह कौम आद थी, वैसे ही इसी नस्ल से नबती आरामी थे।